टॉपिक है जी फाइंड टॉर्क acting on a dipole. Find torque acting on a dipole suspended in a uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉपिक बेटा पूरा इंपॉर्टेंट, पेपर में आने के पूरे चांस सही क्वेश्चन आता है। ठीक है जी। देखो जैसे जैसे हम थ्योरी आगे बढ़ा रहे हैं, न्यूमेरिकल करने के बाद ही हम थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। ठीक है जी। फाइंड टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ जी, क्या आंसर आएगा? तो हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करते हैं बच्चों। कैसे ड्रॉ करेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पता आपको? आइडिया है? इसके बाद स्केल है यार। हाँ जी, देखिए ये यूनिफॉर्म बच्चों क्या बनाया मैंने, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जी, ई। ओके। अब इसके अंदर मैंने बेटा एक डाइपोल है वो लटका देना है। क्या लटका देना है? आ डाइपोल एक डाइपोल लटका दिया। यहाँ पर कितना है? प्लस क्यू चार्ज। यहाँ कितना है? माइनस क्यू चार्ज। कितने एंगल से लटकाया बेटा? लेट द एंगल बी थीटा। लेट द एंगल बी थीटा। समझ में आया? तो सबसे पहले ये मेरा क्वेश्चन है आपको, इस क्यू चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी लगेगी और किस डायरेक्शन में लगेगी? फोर्स कहां पर? ऑन प्लस क्यू चार्ज एट ए। कितनी होगी फोर्स? ये क्यू ही होगी, एकदम सही आंसर है। ठीक है। और डायरेक्शन क्या होगा इस फोर्स का? बिल्कुल सही, दूसरा आंसर भी एकदम सही है। या अलोंग द फील्ड लिख देता हूँ या प्लस आई कैप, अलोंग फील्ड। समझ में आया? तो इस पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ लगेगी बेटा? क्यू ई। पढ़ाया इतना? बताओ याद है सभी को? एकदम आसान से आपको डेरिवेशन समझ में आएंगी। अगला क्या है बेटा? फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज एट बी। क्या आंसर आएगा? फोर्स वही आएगी क्या? क्यू ई। तो डायरेक्शन क्या रहेगी? बताओ अपोजिट किधर आएगा? क्या सबको ये डायरेक्शन क्लियर है? अभी भी दिक्कत है इस बात में? बोलो। अपोजिट टू ई। ठीक है, इतना नोट कीजिए। टॉर्क क्या है जी? टॉर्क क्या होता है? ये होता है ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालता हूं, देखिए कैसे निकालता हूं। ठीक है, मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ए से बनाता हूं। ये क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? सी। ड्रॉ कर दिया बेटा मैंने। क्या ड्रॉ कर दिया? ड्रॉ
AC परपेंडिकुलर टू BC। AC को मैंने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया बेटा, ड्रॉ AC परपेंडिकुलर टू BC। समझ में आया? तो क्या आने वाला है अभी आंसर? आंसर आने वाला है इधर फोर्स क्या होती है, कोई भी एक फोर्स, वैल्यू सेम है दोनों की। QE परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, डायग्राम आप ध्यान से देखेंगे, ये डिस्टेंस है AC। दोनों फोर्सेस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है बेटा, AC है। ठीक है, अब क्या ले लूं, ट्राइंगल ABC। बताओ साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या है, ये भी एंगल थीटा ही तो रहेगा। तो चाहिए थीटा लो, जो थीटा लो, एक ही बात है, थीटा AC अपॉन AB। ये कितना है 2A, लेंथ ऑफ डाइपोल फ्रॉम डेफिनेशन। तो क्या आ गया, AB अपॉन AC अपॉन AB। एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। क्या आ गया, AC अपॉन AB, AC अपॉन AB। तो साइन थीटा, AC कितना है बेटा, निकालना है, AB कितना है 2A। क्या आ गया ये AC 2A साइन थीटा। क्या आ गया जी, 2A साइन थीटा। तो QE इंटू 2A साइन थीटा। बच्चों Q इंटू 2A क्या होता है, P साइन थीटा। तो टाउ का क्या फॉर्मूला लगा बताओ, टॉर्क कितना लगता है, P, बोलो जी, P। आप जानते हैं A क्रॉस B क्या होता है, AB साइन थीटा। तो कैन आई राइट दिस एज टाउ एज P क्रॉस E। क्या तुम्हें इतना समझ में आया? हाँ जी, आगे चल रहे हैं। अगर मैं डायरेक्शन को प्लॉट करूं, P का डायरेक्शन होता है बच्चों नेगेटिव टू तो माइनस Q से प्लस Q की तरफ, मतलब ये आ जाएगा B टू A। क्या आ जाएगा, तो क्या डायग्राम बनाओ इसकी, आवाज ना करें बेटा। जरा ध्यान से समझ लीजिए। क्या तुम्हें समझ में आई? हाँ पर ठीक है जी। टाउ मैक्सिमम कब लगता है बेटा, टाउ मैक्सिमम जब थीटा क्या होगा 90 डिग्री। मतलब अगर तुम्हारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइपोल क्या होना चाहिए, इट शुड बी परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टॉर्क क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और मिनिमम कब हो जाएगा बेटा, 0, जब क्या होगा आपका डाइपोल इज पैरेलल और एंटी किसके, पैरेलल टू फील्ड। टॉपिक यहाँ पर पूरा होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहा हूं, आप नोट कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है जी। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी stored in a dipole
सस्पेंडेड टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी, सस्पेंडेड टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं बेटा। आंसर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल में कैसे स्टोर होगी, इस बात को समझते हैं। ठीक है, जो टॉर्क है बच्चों, वो टॉर्क क्या कर रहा है? तो आपने ऊपर डायग्राम देखा था अभी, ये टॉर्क क्या करना चाहता है? ये टॉर्क क्या करना चाहता है? टॉर्क ट्राइज टू रोटेट द डाइपोल, है ना? तो टॉर्क क्या कर रहा है बेटा? ट्राइज टू रोटेट द डाइपोल। देखिए जी, क्या आप देख पा रहे हैं? सेम डायग्राम हमने कॉपी वाले नीचे कि यार ये टॉर्क है जो इसका, वो क्या कर रहा है? डाइपोल को घुमाने की कोशिश कर रहा है ना? क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं डाइपोल के अगेंस्ट काम करूं तो क्या होगा? डाइपोल में पोटेंशियल एनर्जी है वो स्टोर हो जाएगी। जैसे गुलेल है, आप उसको खींचते हो, उसकी लेंथ को बढ़ाते हो। स्प्रिंग है, आप उसको दबाते हो या स्ट्रेच करते हो, तो क्या आती है? पोटेंशियल एनर्जी। तो जो हम काम करेंगे डाइपोल को रोटेट करने में, वो डाइपोल में क्या स्टोर हो जाएगा बेटा? एज अ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो स्मॉल डायग्राम सेम है, डायग्राम समझ रहे हैं सारे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइपोल उस पे लटकाया हुआ है। ठीक है, स्मॉल amount of work done in rotating dipole by small angle d theta against torque is stored as potential energy stored in dipole। ठीक है जी, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी है? dw क्या होगा? टाउ इंटू डी थीटा। क्यों? w क्या होता है? f इंटू एक्स। क्या तुम्हें याद है? अगर मैं थोड़े से एंगल से डाइपोल को रोटेट करूंगा, कितने एंगल से? थीटा एंगल से, डी थीटा एंगल से, तो f के इक्विवेलेंट क्या होता है? सारे बच्चे बोलेंगे रोटेशन में टॉर्क होता है। x के इक्विवेलेंट क्या होता है? थीटा होता है। ठीक है जी, समझ में आया? तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि है ना, अभी मैंने ये होगा p sin थीटा, साथ में डी थीटा आ गया। बोलिए बोलिए। अब टोटल वर्क डन, कहां से कहां तक आप घुमाना चाहते हो, है ना? टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल फ्रॉम θ1 टू θ2। मान लो आपने θ1 से θ2 डाइपोल को घुमा दिया। आप एक बार देखेंगे, बाद में नोट कर लेना, मैं टाइम देता हूं आपको। तो क्या आएगा? dw बेटा, हम क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं हमेशा। p बाहर इंटीग्रेशन, अंदर क्या रहेगा? साइन थीटा, कहां से? θ1 से। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? p ये होता है माइनस कॉस थीटा। याद करना है बेटा, क्या आता है? साइन का क्या होता है बच्चे बताओ? माइनस कॉस थीटा। तो dw का क्या आ गया? w माइनस p बाहर आ गया, अपर लिमिट कॉस थीटा टू, लोअर लिमिट कॉस थीटा वन। अपर लिमिट, लोअर लिमिट कॉस थीटा वन।
ये एक सुंदर सा फॉर्मूला आ गया है, ठीक है। थीटा वन क्या है सारे बताओ, इनिशियल एंगल। थीटा टू क्या है, फिर से बोलो, थीटा वन क्या है, थीटा टू क्या है, ओके। अगर थीटा वन मान लो जी 90 डिग्री हो, इनिशियल एंगल, अगर मतलब कंडीशन कि अगर ऐसा न्यूमेरिकल में दिया है कि इनिशियली डायपोल बोला है परपेंडिकुलर और बाद में आपने उसको थीटा एंगल से घुमा दिया है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉस थीटा माइनस कॉस 90, ये क्या है 0, माइनस पी कॉस थीटा माइनस, बेटा ये भी फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की क्या कंडीशन है बताओ मुझे पहले, इस फॉर्मूले की क्या कंडीशन है, ये फॉर्मूला कब लगाएंगे आप, जब इनिशियल एंगल, हिंदी में लिख दूं, जब इनिशियल एंगल क्या हो और फाइनल क्या हो, ये असली फॉर्मूला है, ये उसका सब फॉर्म कि अगर डायपोल परपेंडिकुलर हो, ठीक है जी। आप जानते हैं ए डॉट बी क्या होता है, ए बी, तो क्या लिखूं इसको, लिख सकता हूं वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। चलिए एक बार यहाँ पे नोट कर लीजिए, फिर आगे इसको एक्सप्लेन करता हूँ। रोटेशनल मोशन में वर्क क्या होता है बोलेंगे सारे, टाउ इंटू, फिर से बोलो टाउ इंटू, एफ के इक्विवेलेंट क्या होता है टॉर्क, एक्स के इक्विवेलेंट क्या होता है एंगल थीटा, तो टाउ की वैल्यू भर दी पी साइन थीटा डी थीटा। तो थीटा वन और थीटा टू क्या है, मैं आपको ये बात एक्सप्लेन कर देता हूँ साथ में, साइड पे देखिए। देखो बच्चों, मान लेते हैं कि हमने कुछ पैटर्न बना लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न बना लिया है, ये तुम्हारा फील्ड है, प्लीज, ये फील हो गया। अब थीटा वन देखो, डाइपोल का मतलब हमें डाइपोल की डायरेक्शन से होता है, जो माइनस क्यू से प्लस क्यू में होती है। तो मान लेते हैं कि एक डाइपोल, ठीक है, ये कहाँ रख दिया यार, मान लीजिए एक डाइपोल है जो उसमें लटका दिया हमने, कैसे लटका दिया बच्चों, ये डाइपोल लटक रहा है माइनस क्यू टू प्लस क्यू, एंगल कितना बना रहा है ये थीटा वन बना रहा है मान लो। तुमने लगा दिया इस पे टॉर्क, धक्का, टॉर्क क्या है धक्का टाउ, इसकी वजह से आपका डाइपोल वो थोड़ा खिसक गया है, आपने खिसका दिया, कितना खिसका दिया मान लीजिए, यहाँ लिया यार, एंगल क्या हो गया थीटा टू। समझ में आया क्या कहानी चल रही है, पहले ऐसे डाइपोल पड़ा था, आप डॉट 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 नई पोजीशन पे ले आए। तुम्हें कितना काम करना पड़ा बेटा, माइनस पी, फिर से एक बार स्टेप देख लीजिए, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस थीटा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, ऊपर की लिमिट थीटा टू माइनस नीचे की लिमिट थीटा वन, ठीक है। थीटा वन क्या है बच्चे 90, कॉस 90 क्या होगा 0 होगा। ये कंडीशन है कि अगर डाइपोल परपेंडिकुलर, अगर अगर इफ, तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला भी लग जाएगा। क्यों,
cos 90 क्या होता है? तो फॉर्मूला क्या बचा? तो उसको क्या लिख सकता हूँ? P डॉट E। क्या तुम्हें यहां तक समझ में आया? देखिएगा, ये केसेस रहते हैं पहले कि मैं आपको 1 बाय 1 समझाता हूँ, स्टेबल अनस्टेबल ये भी समझाऊंगा, सारी बातें क्या है। एक एक लाइन बनाएंगे। जैसे कि अगर आपका फील्ड, बच्चों अगर आपका फील्ड तो हमेशा ही ऐसा है, बोलो है कि नहीं? बच्चे ध्यान से सुनिए, आप कोई भी बुक लगाइएगा, आपका +2 में है ना, पेपर में क्वेश्चन रह ही नहीं पाएगा अगर आप ध्यान से मेरी बातें सुनेंगे। ये क्या है? ई का डायरेक्शन है जी, बताओ। ठीक है, अगर मैं एक डाइपोल ऐसे बनाता हूं, आप मुझे आज जवाब देना, मैंने पी ऐसे बनाया, तो बताओ नेगेटिव चार्ज किधर है और पॉजिटिव किधर है? डाइपोल कैसे पड़ा है? बिल्कुल सही है, शाबाश। नेगेटिव से पॉजिटिव डाइपोल कैसे पड़ा है फील्ड में, समझ में आ गया आपको? डाइपोल पड़ा है पैरेलल टू फील्ड, है ना? तो क्या है? टाउ, हियर इट इज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इज पैरेलल टू फील्ड, है ना? तो टॉर्क बताइए क्या होगा? बिल्कुल सही, शाबाश। टाउ क्या होगा? क्योंकि थीटा क्या है? वो क्या होगा बेटा? वो क्या होगा? हाँ जी, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा लगाएंगे। माइनस पी कॉस थीटा सिखाया मैंने तुम्हें, ठीक है? तो थीटा क्या है यहाँ पर? पी होगा, माइनस पी, वर्क इज मिनिमम, work is, and this is a condition of stable equilibrium। कैसे जीरो है? मैं देख लेता हूँ बेटा। हाँ जी बच्चों, जरा ध्यान से देख लीजिए, वर्क और पोटेंशियल एनर्जी दोनों अलग अलग टॉपिक हैं। देखिएगा, एक बार फिर से ध्यान देते हैं। तो पहले तो हम वर्क निकालते हैं ना, चलिए। W क्या हुआ तुम्हारा? W होता है टाउ इनटू टी थीटा, आंसर क्या आया? 0 आया। अब एनर्जी क्या होगी डाइपोल की, है ना, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? माइनस पीई कॉस थीटा, दैट इज माइनस पी इंटू कॉस 0। ये क्या आ गया? यू मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई जी? मिनिमम। और ये किसकी कंडीशन है? ये किसकी कंडीशन है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। किसकी कंडीशन है जी? बताओ बताओ। स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर आपका डाइपोल कुछ ऐसा हो, पी ऊपर है ना, तो बताओ नीचे कौन सा चार्ज होगा? माइनस क्यू, ऊपर क्या होगा? प्लस क्यू। थीटा क्या आया? 90 डिग्री। टाउ बताओ। पी साइन 90, दैट इज प्लस पी। तो काम क्या होगा? W टाउ इंटू डी थीटा, वो क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा। कितना आएगा ये? देखो, P टाउ मैक्सिमम वर्क क्या आएगा? P इंटू ई,
और एनर्जी क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी 0 यू क्या आएगा, माइनस पी कॉस 90 दैट इज 0। ठीक है जी, वर्क मैक्सिमम होगा इस केस में, एनर्जी क्या हो गई, 0 हो गई। नेक्स्ट केस क्या है, नेक्स्ट केस क्या देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, नेक्स्ट क्या है, पी, इसका मतलब यहाँ क्या है माइनस क्यू, यहाँ क्या है प्लस क्यू, थीटा कितना है 180 डिग्री, तो टाउ क्या आ गया 0, डब्ल्यू क्या आ गया 0। हाँ जी बताता हूँ, ये क्या है, यू क्या है माइनस पी कॉस 180, कॉस 180 क्या होता है -1, ये क्या आ गया जी प्लस पी, प्लस पी दैट इज अनस्टेबल। कौन सा इक्विलिब्रियम है अनस्टेबल, वर्क तो यहाँ 0 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, जब टाउ 0 है तो वर्क क्या आएगा 0 नहीं आएगा। 0 कैसे होगा सर, हाँ थीटा 1 टू थीटा 2 करना है ना, ठीक है निकालो। वो तो 0 आ जाएगा पर वो नहीं आएगा वर्क सर। ये इसमें इनिशियल एंगल क्या थीटा 1 था, निकालो बेटा 0 नहीं आएगा, क्योंकि इसमें होगा डब्ल्यू क्या होगा माइनस पी कॉस थीटा 2 कितना है 180 माइनस इनिशियल क्या था कॉस 0, कॉस 180 क्या है -1, कॉस 0 क्या है +1, क्या आंसर आया माइनस पी -1 प्लस 2p, ये सारा ऑब्जेक्टिव का काम है बेटा। एक मिनट पहले नोट कर लीजिए, फिर आपको लिखने का मौका देता हूँ। देखो क्या फॉर्मूला था वर्क का बताओ, माइनस पी, फाइनल एंगल क्या है, डायपोल आपने घुमा दिया cos 180, इनिशियल क्या था cos 0, पहले ऐसे पढ़ा था आपने, एक 180 डिग्री से घुमाया तो फाइनल 180, इनिशियल 0, cos 180 क्या होता है -1 इंटू -1, -2 बार माइनस लगा है प्लस 2p, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है प्लस p, अनस्टेबल है तो ये क्या होगा न्यूट्रल, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप इसको नोट कर लीजिए। होमवर्क में क्या है तुम्हारा 62 क्वेश्चन तक ये सारे करने हैं आपको, कोई भी क्वेश्चन है डाउट है आई विल टेक, ये सिंपल बोर्ड्स के लिए बेटा, ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा तुम्हें, ठीक है पहले हाफ में डेरिवेशन नहीं आएंगी, पर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं डेरिवेशन पढ़ा रहा हूँ। अभी हमने टॉपिक कौन सा पढ़ा है उसको देखते हैं कहाँ पर है वो, डाइपोल। हाँ जी अगला होमवर्क क्या है आज का, नोट कीजिए बच्चे, इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 68 से होमवर्क लिखिए सारे, चलिए शाबाश। और 73 डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, यहां तक आपको ये क्वेश्चन ट्राई करने हैं, कल मैं क्लास में इसके न्यूमेरिकल लगवाऊंगा, ठीक है जी इतना ही बेटा। कल संडे, हाँ कल ये वाली क्लास नहीं है यार, है ना बच्चों, देखिए कल ये वाली क्लास नहीं है, अब कल कौन सी क्लास